यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो। कैंडिडेट अतुल गर्ग के लिए मांगे वोट, सीएम योगी रहे मौजूद। सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली, मंच पर पीएम का स्वागत किया गया। सीएम योगी साथ दिखे। पीएम ने कहा, भारत के विकास से देश विदेश हैरान। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी बोले, सहारनपुर में शक्ति का स्थान, पूरे देश में होती है शक्ति की पूजा, वही शक्ति के खिलाफ विपक्षी गठबंधन। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने दुनिया में देश की छवि खराब की है, हमने सरकार बनाने के बाद मजबूत की देश की छवि, आज दुनिया में बच रहा है भारत का डंका। पीएम मोदी बोले, बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं, हमने लोगों का भरोसा जीता है, गरीब कल्याण बीजेपी का मिशन। सहारनपुर रैली में पीएम मोदी का हमला, कहा, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, देश देख रहा है कि पहली बार विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस के पास ना नीतियां हैं ना विजन, कांग्रेस कभी भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर बड़ा अटैक, कहा, हमारा मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की रैली को किया संबोधित, कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे। योगी ने द गार्जियन की रिपोर्ट का हवाला दिया। पीएम के आरोपों पर बोले, सहारनपुर से कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद, घोषणा पत्र में एक भी जगह मुस्लिम शब्द नहीं है। बिजनौर के नगीना में सीएम योगी की रैली, कहा, बीजेपी आरएलडी अलायंस पीएम के विजन को आगे ले जाएगा। राजस्थान के अजमेर में बोले पीएम मोदी, जहां कांग्रेस है वहां विकास नहीं हो सकता है, उसने गरीब और युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने लूट की दुकान का शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया है, इसलिए विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं, पीएम मोदी का बयान। जयपुर की रैली में सोनिया गांधी का पीएम पर अटैक, कहा, मोदी ने लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण किया। सोनिया गांधी ने कहा, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, पीएम मोदी खुद को महान मानते हैं। जयपुर की रैली को प्रियंका गांधी ने भी किया संबोधित, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक और किसानों का मुद्दा उठाया। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। जयपुर की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा, झूठ के सिवा पीएम की कोई गारंटी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मांगा हिसाब, पूछा 10 साल में क्या काम किया, पीएम बताया। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा, उम्मीद है तीसरी बार भी जनता हमें मौका देगी। बीजेपी स्थापना दिवस पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में समारोह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया पार्टी का झंडा। जमुई की रैली में पीएम ने परिवारवाद की बात नहीं की, क्योंकि उनके ज्यादातर कैंडिडेट किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी की जमुई की सभा पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का तंज, पीएम के चेहरे पर घबराहट दिख रही है, उन्हें पता है इस बार बिहार बदलना लेने के लिए तैयार है। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल का दावा, बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल को 5 लाख वोटों से हराया। आपको बता दें कि कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस काल में अन्याय और करप्शन का रहा बोलबाला, जनता उनके वादों पर नहीं करती विश्वास। कांग्रेस को पता है वो जीतेगी नहीं, इसलिए मैनिफेस्टो में जमीन आसमान चांद सूरज सब वादे के, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिया अलायंस को बताया ठगबंधन, कहा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा करती है। जयपुर में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के वादों को बताया जुमला, कहा, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जेजेपी पर हमला, कहा, मतदाताओं से विश्वासघात कर रही है बीजेपी, मतदाताओं से विश्वासघात का बदला लेंगे मतदाता। कल्याण से महायुति उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का दावा, 2019 से भी अधिक रहेगी जीत की मार्जिन। नागपुर में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए वोट मांगे गए। ट्रिची में एनडीए कैंडिडेट पी सेंथिल नाथन ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में एएमएमके और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तरी चेन्नई में ईरानी ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, कहा, दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता गले मिले, केरल में मांग रहे भीख। अमरावती में वाईएसआरसीपी विधायक एमएस बाबू ने कांग्रेस ज्वाइन की, आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला ने दिलाई सदस्यता। केरल के सीएम पी विजयन का कांग्रेस पर निशाना, कहा, बीजेपी ने अवैध तरीके से हटाया अनुच्छेद 370, कांग्रेस ने न संसद में न सड़क पर विरोध किया। सीए पर भी बोले सीएम विजयन, हमारी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में सीए रद्द करने का दावा किया गया, कांग्रेस घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर चुप्पी छाई। तेलंगाना में सीए एनआरसी लागू नहीं होगा, मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। कांग्रेस ने 3 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, मुरैना, खंडवा, ग्वालियर और दादर नगर हवेली के लिए प्रत्याशी घोषित। त्रिपुरा के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के नाम। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, सीसी की मीटिंग में उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली पर नामजदगियों का भीड़ का हमला, दानिश अली भीड़ से बचने के लिए भागे। दानिश के पार्टी बदलने के क्षेत्र की उपेक्षा से नाराज दिखे नमाजी, कहा, हम बीजेपी को करेंगे।
लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर मुख्तार अंसारी की लगी होर्डिंग हटाई गई। मुसलमानों से ईद न मनाने की थी अपील, राम सुधाकर यादव ने लगवाई थी होर्डिंग। कृष्णागिरी में ईसी फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी सफलता, 15 करोड़ की कीमत की गोल्ड ज्वेलरी बरामद की गई। हुसूरू की जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई ज्वेलरी। हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक मामले में डिप्टी कमिश्नर का एक्शन, 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार निलंबित किया गया। दिल्ली की मंत्री आतिशी का ईडी पर हमला, कहा 2 साल से आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का एक भी रुपया बरामद नहीं। राजधानी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन पर अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की मिली अनुमति। के कविता से सीबीआई की पूछताछ में शराब घोटाले के कई और राज खुलेंगे, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश, कल से अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे समेत कई देशों में उपवास प्रोग्राम। देश के 25 राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालयों पर भी उपवास कार्यक्रम, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। दिल्ली कोर्ट में आप नेता अमानुल्लाह खान पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। ईडी के समन पर पेश नहीं होने का मामला। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सनसनीखेज खुलासा, सीबीआई ने कई इलाकों में की छापेमारी। केशवपुरम इलाके में एक घर से 3 नवजात बच्चे बरामद किए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सीबीआई ने 5 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कई बड़े अस्पताल सीबीआई के रडार पर, 4 से 5 लाख में भेजे जाते थे। नोएडा पुलिस ने एलोश यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 1200 पेज की रिपोर्ट में 24 गवाहों के स्नैक और वेमन पुष्टि की रिपोर्ट भी शामिल। बंगाल के मुक्तिनगर में एनआईए टीम पर अटैक, कारों पर पथराव कर तोड़े गए शीशे, 2 अधिकारियों को चोटें आई। ब्लास्ट केस में जांच करने पहुंची थी। सीएम ममता का एनआईए पर आरोप, कहा बीजेपी के समर्थन में एनआईए को गंदी राजनीति का अधिकार नहीं, क्या वो हर बूथ पर एजेंट को अरेस्ट करेंगे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनकम टैक्स का छापा, हाईवे डिपार्टमेंट के ठेकेदार के यहां रेड मारी गई। राजस्थान के पाली में रात 1:30 बजे भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 3.7 नहीं तीव्रता। तमिलनाडु के ऊटी में एक घर में घुसा तेंदुआ और भालू। नल्ली केलकती गांव में तेंदुआ पहले घुसा फिर घुसा भालू, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। यूपी के बस्ती में मदद से बंदरों के हमले से बची बच्ची की जान, बच्ची की कमान पर इलेक्शन निकाली, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर भागे। रामेश्वरम के पास कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 रही। दिल्ली के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी डॉक्टर को एलजी ने सस्पेंड किया। नोएडा के सेक्टर 26 के एक अनाथालय में लगी आग, सभी 16 बच्चे और केयर टेकर सुरक्षित बचाए गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में अचानक आग लगी, ड्राइवर के कूद जाने से जान बचाई गई। मथुरा में वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से कार सवार घायल, चोरी की कार और तमंचा बरामद। गुरुग्राम में सेक्टर 12 की पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियों में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ताइवान और इंडोनेशिया के बाद भूकंप से हिला अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, रेक्टर स्केल आंकी गई 4.8 तीव्रता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे मैरीलैंड, बाल्टीमोर ब्रिज हादसे और उसकी रिकवरी की स्थिति की जानकारी। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, शनिवार को गाजा पट्टी में पैराशूट के जरिए पहुंचाई गई सहायता। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की लगातार बमबारी जारी, शनिवार को गाजा पट्टी में दिखा काले धुएं का गुब्बार। इजराइल हमास के बीच जारी जंग को करीब 6 महीने पूरे, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगातार हिंसा बढ़ी। यूक्रेन पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, शनिवार को रूस में फिर खार्किव पर हमला, 2 की मौत, 7 घायल। रूस के हमले के बाद खार्किव में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को स्कूल क्लासरूम में किया तब्दील। खार्किव में करीब 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को स्कूल क्लासरूम में बदला गया। करीब 2000 बच्चों को मेट्रो स्कूल में पढ़ाया जाता है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेर्निहाइव का दौरा किया, निर्माणाधीन बंकर का निरीक्षण किया, अधिकारियों से भी मुलाकात की। भीषण जंग के बीच उत्तरी गाजा में रमजान के दौरान खाने पीने की चीजों की किल्लत। पाकिस्तान के कराची में हजारों की संख्या में बैनर पोस्ट लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, फलस्तीन के समर्थन में निकाली रही। अर्जेंटीना की राजधानी में नौकरी से निकालने जाने पर राज्य कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार ने 15,000 राज्य कर्मचारियों की थी छटनी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आए भूकंप के बाद में भूकंप से बाल बाल बचा नाम से छपी शत बाजार विकी, कल न्यूयॉर्क में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा आरोप, कहा अब तक गाजा में इजरायली हमले में करीब 200 राहत कर्मियों की हो चुकी है। इजरायली सेना ने गाजा में 60 राहत कर्मियों की मौत पर जताया खेद, कहा पहचानने में हुई गलती की वजह से मारे गए WCK के कार्यकर्ताओं की मौत। इजरायली वायुसेना का लेबनान पर बड़ा हवाई हमला, अमल मूवमेंट के एक सैन्य कैंपस पर बमबारी।
इजरायली सेना का दावा, अमल मूवमेंट के कैंपस में इजराइल पर हमले की हो रही थी साजिश। इजराइल ने बमबारी का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के जापोरिज्जिया में रूस का बड़ा हवाई हमला, 4 नागरिकों की मौत, 20 लोग घायल। रूसी फाइटर्स ने रिहायशी इलाकों को बनाया टारगेट, बमबारी में कई मकान बुरी तरह से तबाह किए। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के जवान राहत और बचाव में जुटे, मकानों के मलबों को भी हटाया जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में बनाए गए स्कूल, करीब 2000 बच्चों के मेट्रो स्कूल में पढ़ाया गया। रूसी हमलों से बच्चों के बचाव के लिए 5 मेट्रो स्टेशन स्कूल के लिए तब्दील कर गए। आम स्कूल जैसे माहौल बनाने की कोशिश की गई। जिम्बाब्वे ने कई नई मुद्रा जिंक को अपनाने का ऐलान किया। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पुरानी मुद्रा को हटाया गया। भारतीय मुद्रा भंडार के लगातार छठे हफ्ते का उछाल जारी, 445 अरब 58 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। आरबीआई ने 29 मार्च को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। अयोध्या में लगातार उमड़ रहे श्रद्धालु, भगवान रामलला के दर्शन के लिए लगातार। अब घर बैठकर लोग कर सकेंगे रामनवमी पर अयोध्या के भगवान के दर्शन। दूरदर्शन के राम मंदिर के रामनवमी की पूजा का होगा सीधा प्रसारण। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों से अपील की, हमने अपने अपने घरों, गांव, मोहल्ले में रामनवमी मनाएं। दूरदर्शन पर अयोध्या के राम मंदिर की रामनवमी की करें दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के भूप